चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहले इसका इंट्रो करते हैं। इसके अंदर मैं आपको पूरी इसकी बेसिक नॉलेज जो होगी वो करवाऊंगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ट्राई होने लगेंगे। करना किस तरीके से है वो समझते हैं कि शुरुआत आपने कैसे करनी है। पहले आप इक्वेशंस को समझो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई भी आपको मतलब एक पेयर दिया होगा, दो इक्वेशन दी होंगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मेथड होगा, तो सोल्व करने के वैसे तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम बारी बारी इन मेथड को भी सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। सबसे पहले आप बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, कब इक्वेशन सोल्व होंगी, कब इक्वेशन सोल्व नहीं होंगी। तो पहले आप इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे 2x 4y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो इसके अंदर आपको देखना होता है कि ये x के साथ वाला कौन है, y के साथ वाला, और ये कांस्टेंट कौन है। जैसे कि x के साथ वाले की अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं a1, दिस इज a2, b2 एंड दिस इज c1। अगर इसमें बात करें तो ये x के साथ 1 है, ये a2, y के साथ 3 है यानी कि ये b2 और ये c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये c1 और c2 या तो दोनों ही इधर हो या फिर दोनों ही उधर हो। ऐसे नहीं चलेगा कि ये उधर दे रखा है और ये इधर दे रखा है तब आप c1 c2 इनको बोलो। एक ही अरेंजमेंट होनी चाहिए। अब अपन इक्वेशन को ना डिवाइड कर करके देखते हैं एक्चुअल में। जैसे कि एक केस तो मैंने ये ले लिया कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर इसके अंदर हम देखें तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों में से क्या कोई बराबर आएगा? देखो डिवाइड करके देखो, 2/1, 4/3 एंड 6/9। 6/9 को काटोगे तो 3 2 6, 3 3 9, 2/3, यानी कि तीनों में से ना कोई भी बराबर नहीं आ रहा है। जब तीनों में से कोई भी बराबर ना हो तब उन लाइंस का नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि जब इनका ग्राफ बनेगा तब हमें ये नोट डाउन होगा कि ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या खास बात है कि इसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन एक ही होगा। यानी जो आपको इक्वेशन में x दिख रहा है, जो आपको इक्वेशन में y दिख रहा है, उनकी केवल एक ही वैल्यू है। x की भी एक ही है और y की भी एक है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई बराबर नहीं है, और जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन कैसे होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन लिख देते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। चलो अब आगे बात करते हैं। मान लो कि किसी भी तरीके इक्वेशन के नंबर ऐसे हो जाए कि ये तीनों बराबर हो जाए। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो क्या होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 आर इक्वल, देन क्या होगा? तो अगर ये तीनों बराबर हो गए तो उसको बोलते हैं अपन लाइंस के अंदर कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। उसके सॉल्यूशन होंगे बहुत सारे, क्योंकि उसमें तीनों बराबर हो चुके हैं। यानी कि लाइन कैसी हुई, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे हुए, इनफाइनाइट, बहुत सारे। यानी कि कितनी मर्जी जोर लगा लो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, x और y की वैल्यू नहीं आनी एक, और बहुत सारी आएंगे, मतलब सॉल्व नहीं होगी। इक्वेशन की बात करूँ तो कैसे इक्वेशन बन सकती है, जैसे कि मैं इधर ले लूँ 3x 6y इक्वल टू 12, और यहाँ ले लो 6x 12y और यहाँ ले लो 24। यहाँ पर देखो 3/6 1/2 डिवाइड करो, 6/12 1/2 डिवाइड करो, 12/24 डिवाइड करो 1/2। तीनों होंगे बराबर, तीनों बराबर तो इसके सॉल्यूशन नहीं है, कैसे मर्जी सोल्व करो नहीं मिलेगा। लास्ट केस, दो बराबर हो और तीसरा ना हो, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो क्या होगा, अगर दो बराबर हो और तीसरा ना हो तब लाइंस हो जाती हैं पैरेलल, यानी उनका ग्राफ बनाओगे ना तो आपको दिखेगा दो लाइन बनेंगी और वो पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस के अंदर सॉल्यूशन नहीं था, मतलब इस उसके एटलीस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे जिसमें तीनों बराबर थे, लेकिन पैरेलल लाइन के अंदर सॉल्यूशन ही नहीं होता। अरे अरे ये क्या हो गया, जब दो बराबर हो तीसरा ना हो तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा इक्वेशन का। अब इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड, सबसे पहले हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।